राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रभारी सत्यपाल चौधरी से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी ने आरपीएल के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। उनका जो नतीजा आया वह बेहद ही चौंकाने वाला है। यह अलग बात है कि असपा का कोई प्रत्याशी विधायक नहीं है। चौधरी साहब, राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें आपकी पार्टी द्वारा कैसा प्रदर्शन किया गया, कैसा आपको रेस्पॉन्स मिला? देखिए, ये आजाद समाज पार्टी का ये पहला चुनाव था राजस्थान में, और वहाँ हम गठबंधन में लड़े आरएलपी के साथ, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी के साथ, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने वहाँ जम के मेहनत भी की। लेकिन क्योंकि एक तो गठबंधन देरी से हुआ, तो इसलिए कोई विधायक हमारा नहीं जीत पाया। लेकिन जिस तरह से वहाँ वोट मिला गठबंधन को, करीब 14 लाख वोट मिला। हनुमान बेनीवाल जी जीते एक हिंसर से, और आजाद समाज पार्टी को अकेले 3.5 लाख से ऊपर वोट मिला, जो कि बीएसपी के वोट से भी ज़्यादा है। 47-48 सीटों पे यदि हम तुलना करें दोनों पार्टियों की, तो हमारा वोट ज़्यादा है। और हम कई सीटों पे 74 हज़ार, 56 हज़ार, 60 हज़ार वोट ले गए, हम दूसरे स्थान पर चले गए। तीसरे स्थान पर हमारे 12-14 कैंडिडेट रहे। और ये जो चुनाव था, ये किसान कमेरों की एकता के नाम पर हम लोगों ने वहाँ लड़ा। और अभी उसके बाद क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे वहाँ कमेटी भंग है, तो अभी पुनर्गठन किया जा रहा है उसका, और लोकसभा चुनाव की तैयारी है। पार्टी सभी सीटों पर वहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमने शुरू कर दिया अभी 7 जनवरी को। वहाँ 2 जिलों में जाट समाज का आरक्षण नहीं है, तो वहाँ हमारी नगर सीट से नैम सिंह फौजदार चुनाव लड़े थे। वो 48 हज़ार वोट मिला, उन्हें 47 हज़ार। तो उनके नेतृत्व में धौलपुर और भरतपुर के जाटों को आरक्षण की मांग को लेकर 7 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम है। इसी तरह से हमने उसे राजस्थान को 2 भागों में बांटा, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है, पहुंचना संभव नहीं हो पाता। इसलिए पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान 2 भागों में, और हम किसान कमेरों का कम्बिनेशन बना के वहाँ संगठन खड़ा करेंगे। अभी से ही हमारे पास जो उम्मीदवार है लोकसभा के, वो पहुँचने शुरू हो गए। तो हम बड़ी मजबूती के साथ में वहाँ किसान कमेरी की एकता को बनाते हुए, और जिस तरह से बहुत कम समय में 1 महीने के भीतर हमारी नई पार्टी है, हमने जो चुनाव चिन्ह हमारा केतली वो घर घर तक पहुँचा दिया पूरे राजस्थान में। तो ये बड़ी उपलब्धि हमारी रही है। लोग निशान को जो जान गए, बच्चा वहाँ जान गया, और जो वोट आया उस वोट को लेकर कार्यकर्ताओं में, कैडर में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। लोग अभी थोड़ा अफसोस महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी की तरफ कि इतनी जल्दी हमें इतनी कामयाबी मिलेगी, इस बारे में उन लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन एक आत्मविश्वास उनका बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और हम समझते हैं कि आगे आने वाले सभी चुनावों में, खासकर लोकसभा के तत्काल बाद वहाँ पे पंचायत का चुनाव है। पंचायत के चुनाव में यकीनन आजाद समाज पार्टी पूरे राजस्थान में गाँव खड़ी हो जाएगी, ढानी। और वहाँ हम जो इस तरह से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्वभाव है कि मुद्दों को उठाना और उन पर संघर्ष करना, तो उससे हमें लगता है कि हम राजस्थान के लोग हमारी बात को समझेंगे, और वो अपने हक और अधिकार के लिए, और जो वहाँ जात के आधार पर भेदभाव होता, धर्म के नाम पे जो भेदभाव होता, जो अभी तक पिछले शासनकाल में हत्याएँ हुई हैं, और उन पर कांग्रेस के राज में हत्याएँ हुई, और जो अभी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका एक भी नुमाइंदा उन पर कुछ बोला नहीं। चाहे जुनैद की हत्या थी, चाहे जुनैद और नासिर की हत्या थी, चाहे ओम प्रकाश रेगर की, उसकी कार्तिक भील की, इन तमाम लोगों की जो हत्या थी, जितेंद्र मेघवाल, उन सब हत्याओं पे जो भेदभाव सरकार ने बदला, उस पर चुप रही भारतीय जनता पार्टी। तो इन मुद्दों पे अब लोगों को एहसास हो रहा है कि इन्हीं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह का बर्ताव और भेदभाव कर रही है। तो लिहाजा और जाति की जिस तरह से जाट समाज की, गुजर की, मीना की, उन सब की वोट उन लोगों ने ली, और फिर ला के ब्राह्मण समाज के आदमी को, जो बिल्कुल नया आदमी है, जिस अनुभव नहीं है, पहली बार चुनाव जीता, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी पिछले चुनाव में, उसको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसको लेकर जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और वहाँ भागीदारी की मांग करेंगे।